कारवन साहब, आप हमें बताएंगे ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पे जो आपने प्रोग्राम किया, इसके मकासद बता दें, इसके फ़वाइद बता दें, और कराची को और सिंध के लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पीटीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ज़हमत की और हमें मौका दिया कि हम ट्रांसपोर्ट और इन कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस के प्रोग्राम्स के मुतालिक कुछ बताएं। ट्रांसपोर्ट जो है वो बैकबोन है इकोनॉमी की। अब इसकी अहमियत जो है वो ग्लोबली आप देख लें कि जिन ममालिक में अगर आप एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो आपके उस मुल्क की कैपेसिटी का, उसके स्टैंडर्ड का अंदाज़ा लगता है कि ये कैसा मुल्क है और कितनी डेवलपमेंट यहाँ हुई है, तो ये ट्रांसपोर्ट से पता चलता है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें जो इब्तदा अब हुई है अल्लाह के फ़ज़ल से आपके कराची में, इसमें 2 कॉरिडोर्स पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो एक है ग्रीन कॉरिडोर और एक है रेड, एक है ऑरेंज। अब ये इंटरकनेक्टेड हैं और एक है एक है ग्रीन। शुक्रिया पीटीवी का कि हमें मौका दिया कि हम बताएं पब्लिकली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन क्या है और इस प्रोग्राम के इरादो मकासद क्या हैं। ये जो पाकिस्तान सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है ये ड्यूली फंडेड है बाय जेफ और यूएनडीपी और इसकी रिस्पांसिबल पार्टी है ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट सिंध। इम्प्लीमेंटेशन इसकी पार्टी है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, फेडरल गवर्नमेंट। ये प्रोजेक्ट 2012 से मारद वजूद में आया और 2014 अगस्त से इसने काम करना शुरू किया। यहाँ सिंध में हमने कोई 7 टेक्निकल स्टडीज़ कराई हैं टू सपोर्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, और फिर 8th वन जो है वो हमने सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी बना ली है एनईडी के थ्रू, जिसको एनईडी ने ड्राफ्ट किया है और ये पाकिस्तान में नोटिफाई होने को जा रही है। तो किसी भी सूबाई पहली ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होगी सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि अब सिंध में सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी का बिल जो है वो कमेटी से इंडोर्स होके अब आने वाले सेशन में असेंबली में आएगा और इंशाल्लाह ये बिल पास होकर एक अथॉरिटी मारद वजूद में आएगी जो डिविजनल लेवल पे मास ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट के मसाइल और इनकी डेवलपमेंट को देखेगी। ट्रांसपोर्ट बैकबोन है इकोनॉमी का और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बड़ी अहमियत है इन्वायरमेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली और लीगली। तो ये आपकी जब ट्रांसपोर्ट अगर रेगुलेट हो जाती है तो एक सेंस में आप ये देख लें कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। इस सेंस में कि आपकी ट्रैफिक जब रेगुलेट हो जाए 60 कारों का या इससे कम वैश जब लोड शिफ्ट हो जाए एक बस पे, तो अल्टीमेटली आपकी ट्रैफिक रेगुलेट हो जाएगी। और ये जो 5 बस रैपिड ट्रांजिट के कॉरिडोर्स हैं जब ये फंक्शनल हो जाएंगे तो कोई 12,000 टन आपकी ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन एमिशन की कंट्रीब्यूशन जो है, जिससे बीमारियां, दम्मा, नींद नहीं आती, आँखों में सोजिश और दर्द होता है, ये सब जो है इसमें कमी आएगी। हेल्थ सेक्टर के आपके अखराजात कम होंगे। फ्यूल एफिशिएंसी, यहाँ तक कि ट्रैफिक कंजेशन की वजह से स्टडीज़ बताती हैं कि 400 बिलियन का हर साल आपका फ्यूल एक्स्ट्रा इस्तेमाल होता है। और जब 400 बिलियन ये आप बचा लें और उनको डाइवर्ट कर दें इसी सेक्टर की डेवलपमेंट में, तो कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये था प्लानिंग का फुकदान, लेक ऑफ प्लानिंग इसको कह लें, कि जो कोऑर्डिनेटेड और एफ़र्ट्स अब लिए जा रहे हैं ये बहुत पहले लिए जाने थे और अब अल्लाह के फ़ज़ल से गवर्नमेंट और फिर जो तमाम पार्टनर्स और इदारे हैं वेरी एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस ट्रांसपोर्ट सेक्टर। और आपको बेहतरी की तरफ एक साल के अंदर इसके बेहतर नताइज नज़र आएंगे, क्योंकि तकरीबन 5 कॉरिडोर्स पे 1 मिलियन
10 लाख जो है वो कम्यूटर्स सफ़र कर सकेंगे, मुस्तफ़ीद होंगे। जब 10 लाख अफराद जो है इन कारों से और रिक्शों से बाइक से वहाँ शिफ्ट हो जाएं तो न सिर्फ आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, रोज़गार के ज़राए बढ़ेंगे। 40 रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जो ट्रांसपोर्ट से रिलेट करती हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से टच करती हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के वो पीछे हैं। जब वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपका इंक्रीज़ होगा, इम्प्रूव होगा, तो 40 वो भी बूस्ट अप करेंगी। और इसके साथ साथ आपके हेल्थ वाइज जो है इसके इम्पेक्ट्स हैं, इसके साथ साथ आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट्स हैं, सोशल इम्पेक्ट्स हैं, रोज़गार के ज़राए बढ़ेंगे। आपके यहाँ पर जो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन आने में आपके टाइम सेविंग होगी, आपके जो कैजुअल्टीज़ जो इसका जो अभी राइजिंग रेशो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, जिसमें 50 या 52% तो सिर्फ बाइकर्स जो है उनका नुकसान होता है, या वो मरते हैं या ज़ख्मी होते हैं, या वो उनके जो है वो इसमें जो है वो बतदरीज कमी आएगी। और आपने देखा कि इस तरह के प्रोग्राम होने से आए दिन मीडिया में होता था कि सीएनजी ब्लास्ट हो गए और बहुत सारे लोग मर गए, ज़िंदा जल गए। अब उसमें या तो ज़ीरो रेट पे पहुंच गई है या बिल्कुल ही नॉमिनल कोई रहा है। तो इन्हीं प्रोग्राम्स की वजह से ये इम्प्रूवमेंट हुई है। सर यहाँ मैं आपसे और ज़्यादा में जो लोगों के मकान आएंगे, दुकान आएंगे, रेजिडेंट्स आएंगे, उनको मुआवजा मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा और कितना मिलेगा और कौन देगा? अच्छा सवाल है। देखें, पहले तो इसकी ज़द में कोई मकान या कोई किसी का एज सच अगर कोई इंक्रोचर है तो वो तो रिमूव हो जाएगी, और अगर कोई मकान आता है तो अल्टीमेटली ही विल गेट कंपनसेशन लीगल वे में। लेकिन एज सच जो जहाँ डिज़ाइन किया गया है वहाँ कोई मकानात या कोई ऐसा उसको बिल्डोज़ नहीं किया जा रहा। आपके पास बहुत बड़े कुशादा रोड्स मौजूद हैं, उसमें प्रोविज़न है। इस कराची में अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसे रोड्स हैं जिस पे ये 6 कॉरिडोर डिज़ाइन किए गए हैं, और अगर कहीं कंजेशन है तो उसको एलिवेटेड किया गया है, और वो एलिवेटेड उसको बना के वहाँ ऊपर वो चलेगी बीआरटी, और बाकी रास्ते आपके यूँके तू चलते रहेंगे, और इस तरह से ये डेवलपमेंट का सफ़र जारी और सारी रहेगा। और इस इम्पॉर्टेंट ये इंशाल्लाह, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आता हूँ। इनका जो अभी 2 कॉरिडोर्स का मैंने ज़िक्र किया कि ग्रीन और ऑरेंज, ये इंटीग्रेटेड हैं और ये 1 साल के अंदर इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाने हैं। इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर ये दिसंबर 2016 में नहीं तो अर्ली 2017 में ये फंक्शनल होंगे, ऑपरेशनल हो। मिर्जा साहब साईं जी ने हाँ नाज़रीन हींअर असां सां गॾु जनाब यार मोहम्मद साहब, साईं पाण कंपोनेंट मैनेजर आहिनि, ऐं साईं असांखे हीअ जेको साओ ऐं पीलो कॉरिडोर आहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जी तरफ़ों, उन जे बारे में साईं असांखे ब्रीफिंग ॾींदा। त अचो साईं खां पुछूं था त साईं तव्हांजो हीअ जेको सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट आहे इन जे बारे में असांखे ॿुधायो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभ खां पहिरियां मां शुक्रियो अदा कंदुसि PTV जो त हुननि असांखे हे पैगाम पहुचाइण जो मौक़ो ॾिनो। ट्रांसपोर्ट जेका आहे उहा रीढ़ जी हड्डी आहे मईशियत जी, ऐं मईशियत में कलीदी किरदारु ट्रांसपोर्ट सेक्टर अदा करे थो। असांजे ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो जेको हाल आहे उहो तमामु माज़ी में अबतर रहियो आहे, ऐं हाणे जेके गवर्नमेंट जा इनिशिएटिव आहिनि, एक्टिव इनिशिएटिव, उन में ख़ुदा जे फज़ल सां 6 BRT कॉरिडोर्स खे इन हैंड रखियो वियो आहे, जिन में 2 ते कमु जारी आहे, ऐं 3 ते बि प्रोबेबली येलो लाइन ते चाइनीज़ फॉर्म सां एग्रीमेंट करण खां पोइ जल्दी कमु शुरू थी वेंदो। असांजी ऑरेंज ऐं जेका ग्रीन कॉरिडोर आहे उन ते कंस्ट्रक्शन कमु हले पियो। यूटिलिटीज़ जी जेका शिफ्टिंग आहे उहा मुकमिल थी चुकी आहे तक़रीबन, ऐं कंस्ट्रक्शन कमु पूरे थियण खां पोइ ही कोई 8 या 9 महीननि में ऑपरेशनल थी वेंदा 2 कॉरिडोर, ऐं इन मां मुस्तवीद थींदा कोई तक़रीबन 3.5 लाख कम्यूटर्स डेली। ऐं इन तरीक़े सां जेकॾहिं इहे 5 ई कॉरिडोर्स जेके आहिनि से फंक्शनल थियनि था त 1 मिलियन
यानी तव्हांजा 10 लख माण्हू कम्यूटर्स जेके आहिनि उन ते मुस्तफ़ीद थींदा, ट्रेवल कंदा, इन में टाइम सेविंग थींदी, इन में माण्हू जे जेको पैसे जी ऐं उन जी बचति थींदी। उन खां अलावा इन्वायरमेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज़ इहो जेको आहे सो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स आहिनि जंहिं ते गवर्नमेंट कमु पई करे ऐं इन में माण्हुनि जी बहितरी नज़र अचे पई। ऐं जल्द ई माण्हुनि खे 1 साल जे अंदरि हिते इम्प्रूवमेंट्स जेके आहिनि से ॾिसण में ईंदियूं। जंहिं कम ते 40 सालनि खां कमु ऐं सोचियो पियो वञे, स्टडीज़ हलनि पियूं, ख़ुदा जे फज़ल सां पहिरियों दफ़ो हाणे उन ते प्रैक्टिकली कमु शुरू थी वियो आहे ऐं उन जा रिज़ल्ट्स बि साम्हूं ईंदा ऐं जेके अवाम खे फ़ाइदो ॾींदा। ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर आहे, इन सेक्टर में जेकॾहिं इज़ाफ़ो ईंदो त उन सां गॾु ॿियूं 40 इंडस्ट्रीज़ बि नंढियूं नंढियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके मुस्तफ़ीद थींदियूं ऐं उहे बि इम्प्रूव कंदियूं। हूंदो 3 क़िस्मनि जे उन में विरहायो वियो आहे प्रोजेक्ट खे। इन में हिकिड़ो फेयर कलेक्टर आहे जेको जीअं फेयर कलेक्शन जीअं टेलीनार वग़ैरह आहिनि ताकी उनखे आउटसोर्स ऐं हर शइ आउटसोर्स हूंदी। ईअं ई ऑपरेटर बि आउटसोर्स कयो वेंदो, ऑपरेटर प्राइवेट हूंदो जंहिंजो कमु आहे उनखे मेंटेन करणु, ऑपरेट करणु ऐं उनखे किलोमीटर्स जे लिहाज़ सां गवर्नमेंट बि हेल्प आउट कंदी ऐं उहे सभु शयूं फिक्स्ड हूंदियूं ऐं उहे एग्रीड हूंदियूं। ऐं माण्हुनि ते उन में घटि में घटि वज़न रखण जे लाइ इहो जेको किरायो आहे उहो तक़रीबन 20 खां 40 रुपया मुख़्तलिफ़ डेस्टिनेशन जो रखियो वेंदो जेको प्रोपोज़ कयो थो वञे ऐं उन में जेको गवर्नमेंट जी कंट्रीब्यूशन आहे उहा बि फिक्स हूंदी ऐं सभु ज़िम्मेदारी हूंदी ऑपरेट करणु, मेंटेन करणु उनखे प्राइवेट ऑपरेटर जी। इन सां ई इहो सिस्टम हलंदो रहंदो ऐं उहो सक्सेसफुली हींअर पंजाब में बि हले पियो जेके सिंध फॉलो कंदी ऐं इहा सस्ती सवारी हूंदी, सेफ़ हूंदी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हूंदी ऐं सिक्योर हूंदी ऐं डेफिनेटली इहा हिकिड़ी कामयाबु तरीन जेका आहे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आहे। बस रैपिड ट्रांज़िट सां कराची जी कंजेशन, पॉल्यूशन इन सभिनी शयुनि में इम्प्रूवमेंट अची वेंदी ऐं उन जी जेके उन जे रिज़ल्ट में जेके हेल्थ फैक्टर ते या जेका एक्स्ट्रा फ्यूअल्स जेके मां अर्ज़ु कयो त 400 बिलियन जा लॻभॻि एन्युअली ज़ाया था थियनि कंजेशन ते, उहे बि तव्हांजा बचंदा ऐं उहे डाइवर्ट करे सघिबा इन्हनि ॿियनि डेवलपमेंट जे इन सेक्टर जे कमनि में। रूट जेको आहे उहो इन जो आहे सरजानी टाउन खां ग्रीन जो सरजानी टाउन खां टावर वाया नुमाइश या जेका बोर्ड ऑफिस, नाज़िमाबाद रोड, लसबेला, गोलीमार, चौरंगी ऐं टूवर्ड्स टावर ऐं हो जेका आहे उहा 4.7 किलोमीटर जो कॉरिडोर आहे जेको वेस्ट डिस्ट्रिक्ट खे इन ग्रीन लाइन सां कनेक्ट कंदो ऐं उहो 50,000 पैसेंजर रोज़ केटर कंदो ऐं उन में जेके बसूं आहिनि 20 हलंदियूं, हिन में 50 हलंदियूं तक़रीबन। ट्रांसपोर्ट है, इसके मकासद क्या? इसके मकासद ये हैं कि आवाम को जो है सस्ता ट्रांसपोर्ट मुहैया किया जाए जिसमें उनके पैसे कम खर्च हों, आरामदा हो, सेफ्टी हो उनकी। सस्टेनेबल के मायने ये हैं। तो ये कब तक ये हो जाएगा और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये देखिए इसमें हमारे 2 हैं बसेस, एक तो ऑरेंज लाइन है, एक ग्रीन लाइन है। ग्रीन लाइन जो है सरजानी से हमारी टावर तक है, ये लसबेला को कवर करेगी, नुमाइश को वहाँ से होते हुए पूरे ये यहाँ पर। ये 1 साल तक का प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें इंशाल्लाह ये पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हींअर असां सां मौजूद आहिनि नाज़रीन मिस अनिला साहिबा, एडवोकेट अनिला साहिबा। अनिला साहिबा तव्हां ॿुधाईंदो त हीउ जेको सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट आहे हिन में ख़वातीन खे कहिड़ा फ़ाइदा हूंदा? जी, इन सां इहो थींदो त हिन हिकु अलॻि सां मतिलबु बसिस आहिनि, सीट बाई सीट माण्हुनि खे जॻह मिलंदी ऐं ॿियो इहो आहे त पहिरियों जी जेके बसिस आहिनि उन में न लेडीज़ लाइ कंपार्टमेंट इलाही नंढो आहे ऐं जेंट्स लाइ वधीक आहे। उनमें मसइलो थींदो आहे, लेडीज़ कॾहिं घणियूं थी वेंदियूं आहिनि त हिन उन में वेहण में प्रॉब्लम थींदो आहे ऐं स्टॉप ते लहण मतिलबु बसिस इलाही शॉर्ट टाइम लाइ बीहंदियूं आहिनि ऐं वरी अॻियां हलियूं वेंदियूं आहिनि। ऐं हिननि जो त ईअं हूंदो रूट मतिलबु स्टॉप टू स्टॉप हूंदो जिते थोरो स्टॉप कंदा ऐं पिक कंदा, देन ड्रॉप कंदा। आम बसिस त किथे बि मतिलबु रस्ते में बि बीह रहंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जो पिक एंड ड्रॉप सही न हूंदो आहे। थैंक यू मैम। मौजूद है जनाब अली दहलवी साहब। हम इनसे पूछते हैं कि इस कॉरिडोर्स का आवाम को क्या फ़ायदा होगा और इसमें सेविंग क्या होगी। इनकी जो माहिराना राय है ये अली दहलवी साहब हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मैं WWF पाकिस्तान में हमने UNDP के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है
اور ہم نے خاص طور پہ اسٹڈی کی ہوئی ہے کہ 2017 سے لے کے 2030 تک ایمیشنز کتنی کم ہوں گی، اور وہ تھوڑا ڈپینڈ ہوتا ہے لیکیج کیلکولیشن میں، لیکن 12 سے لے کے 21% ایمیشن ریڈیوس ہو سکتی ہیں اس پیریڈ میں۔ اس کا فائدہ بہت ہو سکتا ہے، وہ کنجیشن کم ہو سکتی ہے، ایئر پولوشن کم ہو سکتا ہے، اور پیسنجرز کی ٹائم سیونگ بسوں پہ ہم نے اندازہ 16 منٹس ورک پہنچتے ہوئے ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے، تو اس میں سے پروڈکٹیوٹی گین بھی بہت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفیق صاحب۔ اب ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے اس ٹرانسپورٹ کے جو کوریڈور ہے اس کے فائدے کیا ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اپنی ماہرانہ رائے ہمیں دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیق ہے اور انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی سے میرا تعلق ہے، میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہوں وہاں پر۔ جہاں تک بی آر ٹی کے حوالے سے جو ہم یہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے، بی آر ٹی ایکچولی پاکستان جو کراچی جیسے میگا سٹی جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ابھی سے نہیں، 20 سال پہلے سے ہے، اور اب جا کے امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اب جب بھی ہو رہا ہے دیر آئے درست آئے، مگر جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس میں فیز وائز جو ہو رہا ہے اس کا سب میں بڑا فائدہ یہ ہے، جو میں ماحولیات کے حوالے سے بولوں گا، ایک تو فیول کنزمپشن اور جو گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشنز ہیں وہ ریڈیوس ہوں گی تو اوور آل جو انوائرمنٹ چینجز ہیں، ایئر پالوشن ہے، اس میں بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ٹریفک کنجیشن ہوتی تھی اس کے حوالے سے جو ایمیشنز ہوتی تھیں وہ ریڈیوس ہوں گی ٹریفک کنجیشن کے حوالے سے، اور روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے تھے جو ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ سسٹم تھا اس کے حوالے سے بہت ساری بہتریاں اس میں انشاءاللہ دیکھنے میں آئیں گی فیوچر میں۔ جو ساری لائنز چل رہی ہیں، جو 5 پوری انٹیگریٹڈ سسٹم جو ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ اس سے بہت جلدی بہتری آئے گی کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم میں۔ جینیفر آ جائیں۔ اس طرف آ جائیں۔ ناظرین، ہم حشمت صاحب سے پوچھیں گے سسٹینیبل ٹرانسپورٹ کے بارے میں، پولیس کا جو اس میں رول ہوگا، تو حشمت صاحب ہمیں بتائیے۔ جی سر۔ آپ کی مراد یہ بی آر ٹی سسٹم سے جو آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ روز بروز گاڑیوں کے رجسٹریشنز بڑھ رہے ہیں اور کراچی میں ٹرانسپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں۔ لاسٹ میں سمجھتا ہوں کہ 8-9 ایئر سے کوئی ایکسپینڈ روڈ نہیں ہوئے انہی روڈ پہ، اور جو اولڈ سٹی ایریا ہے وہ تو ایز اٹ از ہے، میرا خیال جب سے پاکستان بنا ہے وہی حالت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کسی زمانے میں ٹرام، سرکولر ریلوے اور میرا خیال ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلتی تھیں۔ دنیا میں یہ سسٹم اب رائج ہو رہا ہے، ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور جب کہ ہمارے یہاں یہ سب کچھ ڈکلائن کی شکل ہوئی اور تینوں سسٹمز ہمارے یہ ختم ہو گئے۔ اب یہ لے کر آنے انشاءاللہ مجھے امید ہے، کیونکہ اس کا ایک پرٹیکولر روٹ ہے، پرٹیکولر وہ ہے، تو انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی ٹریفک کے سسٹم میں۔ تھینک یو سر۔
professors, doctors, especially Mudassar Iqbal Saab, Secretary Revenue, who has joined us now, TV producers, media personnel, police officers. I express special thanks to all of you for coming over here from this panel. I'm grateful to you for your participation. These are some need to repeat these things because during last 9 sessions and trainings, I have already repeated all these things and apprised all of you the objectives and aims of the project. Next. कि वो कराए हैं ऑन स्पॉट स्टडी करने के बाद आप उस बेहतर पोजीशन में होंगे जिसमें मैं तो नहीं था. तो नेक्स्ट ये वही चीज़ है जो इसके अलावा जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स ये 5 हैं जो डॉक्टर साहब के उसमें एक्सेस, इक्विटी, हेल्थ एंड सेफ्टी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रेटेड प्लानिंग. ये शायद उस प्रेजेंटेशन में ये 5 नहीं थी, वो भी 5 थी लेकिन वो 5 और थी, ये 5 और. अब उसमें कुछ एडिशन क्योंकि एनईटी के भी बड़े इंजीनियर्स हमारे दफों में बैठे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी इससे इंटीग्रेटेड कराची में जो ये बस से जो है वो इन्हीं तीनों के रिजल्टेंट लिए जो गाड़ियों का है ये भी बिल्कुल ही रॉन्ग साइड से जाने का की फिर बसें. और यही हमें नज़र आया है लाहौर में कि जब कॉरिडोर वो फंक्शनल हो गया तो अब वो ट्रैफिक जो है किसी हद तक वहाँ रवा दवा है और सर्कुलर रेलवे के बाद मज़ीद हो जाएगी. तो जो लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं वो अपने मजदूरी पे अपने कामों पे सस्ते किराए में जा सकेंगे और उनका टाइम भी बचेगा. और ट्रांसपोर्ट बड़ी बड़ी बसें और उसमें लाखों लोग जिनकी जो अप्रॉक्सीमेटली वो 4 लाख होंगे वो ट्रेवल करेंगे तो कंजेशन में कमी आएगी. जो कि हम शो यहाँ पर भी सुबह से वर्कशॉप में डिस्कस हुए हैं, लेकिन उन फैक्टर्स के साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनको हम कभी भी नज़रअंदाज या इग्नोर नहीं कर सकते. और जिन फैक्टर्स की तरफ मैं बात करना चाह रहा हूँ उसमें सबसे पहले ये कि जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, बी इट द पैसेंजर्स, बी इट कि जो बाकी जो लोग हैं उनकी सेफ्टी इज़ समथिंग विच इज़ रिगार्ड नहीं करते, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते. तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट